बाकी हमारे साथ रईस सर भी जुड़े हैं। एक बार सभी लोगों को मैं इनकी तरफ से भी क्लैरिटी दिलवा देता हूँ क्योंकि ये सुशांत के साथ करीब से थे। तो रईस सर सबसे पहले तो आप ये क्लैरिटी दे दो, सुशांत ड्रग्स लेते थे कि नहीं लेते थे? आप क्लैरिटी दीजिए। सोहन भाई नमस्कार सबको। हेलो और राधे नमस्कार राधे सर। सर। राधे राधे सर। तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ सर, मैं भी जो भी सच कहूंगा ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं सर। और मैं नहीं क्लियरली बिल्कुल। कह रहा हूँ क्या स्मोकिंग पेपर आते थे, लेकिन वो हर्बल ऐसा कुछ लेते थे, लेकिन क्या लेते थे वो मुझे पता नहीं। मैंने उनको ना कभी वो उनमें से किसी को भी मैंने ना बनाते हुए देखा, ना कुछ करते हुए देखा, ना कभी मंगाते हुए देखा हूँ। और मेरा पहले से हम्म। वही स्टेटमेंट है सारी। आप अगर मैं आप लोग के चैनल पे आने से पहले भी मैंने न्यूज चैनल पे भी मैंने यही बोला कि मैंने किसी को भी कुछ करते देखा नहीं। और एनसीबी के ऑफिस भी ऑफिस पे जब मैं गया था, एनसीबी गया, मुझे बुलाया गया था 8 सितंबर को। फर्स्ट टाइम मुझे 8 सितंबर को बुलाया गया था, तो उस वक्त भी मुझसे लगभग मैं 1:30 बजे 1 बजे के करीब पहुंचा, दोपहर में 9 बजे और मॉर्निंग में 9 बजे मुझे सम्मन आया था। और मैं 12:30 1 बजे वहाँ मुंबई पहुंचा था मैं। और रात को रात में कुछ 11:30 12 बजे तक वहीं पे था। मतलब 10 12 घंटा मुझे लगा था, उधर उधर ही बिठा के रखे थे। और सारी चीजें सबको जी। सामने मेरे सामने बिठाए थे। और जब जब सैमिल मिरिंडा भी था, रिया भी थी, वो सब लोग थे, हर कोई था। और उसी दिन रिया को भी अरेस्ट का मेरा स्टेटमेंट सुबह में दोपहर में जब मेरा स्टेटमेंट होने के बाद में 3:30 बजे के बाद में उनको कोर्ट दिया, लेकर जाया गया। और वहां हम्म। से उनको अरेस्ट बताया। तो मैंने कभी किसी को कभी कुछ कुछ करते देखा ही नहीं, तो मैं एग्री नहीं हूँ। और मैं लगभग 5 बार गया था मैं वहाँ पर। हम्म। 5 5 बार मैं गया था। सारी चीजें मैंने देखा हूँ, सारी चीजें देखकर बात हुई बहुत सारी। और शुरू से जैसा अभी एक पवार करके ऋषिकेश पवार, उसका भी हम्म। नाम आया था। और मैं इतना मुझे याद है कि ऋषिकेश, मैं जब वहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो ऋषिकेश पवार ज्यादा से ज्यादा लिटिल हाइट में उस वक्त रहते थे। सुशांत सर 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। सितंबर सितंबर अक्टूबर तक वो ऋषिकेश पवार था वहाँ पर। लेकिन उसके बाद वो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो बिना बताए कुछ गलत काम कुछ किया था और कहा कुछ गया था, तो उसका भी उसको वहां से हटा दिए थे। तो उसके बाद से वो कभी दिखा नहीं। हम्म। तो उसका भी नाम आया है। और दूसरे और 2 3 लोगों के नाम आए थे। लेकिन सोहन भाई आप लोग से मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि जी। मैंने किसी को कुछ करते हुए देखा नहीं। और ये जो ऐसी चीजें होती है सर, ये क्या होता है, ये रूम में बैठ के किया जाता है। अभी रूम हम्म। के अंदर क्या बनता है। अभी स्मोकिंग पेपर आता था, मुझे भी तो डाउट है। स्मोकिंग पेपर आता था, किस चीज के लिए आता था वो मुझे पता नहीं। क्योंकि अब हम्म। उसमें कुछ हर्बल भी कुछ एक मतलब हम ये कह सकते हैं उसको कुछ दवाई टाइप होता है। उसको एक क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक। हम्म। वो ऐसी चीजें भी होती है, लेकिन मैं कभी देखा नहीं हूं, तो मैं किसी के ऊपर मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। जी। और रही एनसीबी की बात, तो ये उस वक्त भी मुझे पूछा गया था, तो मैंने यही बोला कि मैंने सारा का नाम दिया गया था। मैं बोला सर मैंने देखा नहीं, सिगरेट स्मोकिंग सब लोग स्मोकिंग तो सब लोग करते थे, और हम्म। कोई स्मोकिंग करता था। कुक से लेके ड्राइवर हो गया, बाउंसर हो गया, या बाकी ये जो मैनेजर वगैरह हुए, सारी जो भी लोग होता है स्मोकिंग सब लोग करते थे। हम्म। लेकिन किसी के ऊपर ऐसा डायरेक्टली बताना ठीक नहीं है कि बिना जानकारी का कि वो क्या पी रहा है। जी। हाँ, शोभिक की बात करते हो तो शोभिक का मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उसको मैंने जब मैं देखा था फर्स्ट टाइम, जब सुशांत सर का जब बर्थडे हुआ था, कुछ चंडीगढ़ की इधर सिस्टर के पास गए थे, तो उसके बाद में फार्म हाउस पर आए थे। तो ये जनवरी के 26 या 27 के आसपास की बात हम्म। है। और उस वक्त उनका कोई 2 3 फ्रेंड भी आए थे शोभिक के। और एक पुणे से हम्म। गाड़ी आई थी, एक पुणे में भी 2 लड़के आए थे पुणे से। और उस वक्त श्रुति मोदी का पैर फ्रैक्चर हुआ था बोट से गिरने के बाद। जी। तो जनवरी के बाद से श्रुति मोदी को मतलब रेस्ट था, वो तो कभी आई नहीं उसके बाद।
मैं ये बात कर रहा हूँ 2020 की बात कर रहा हूँ। हम्म। नहीं, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में शिवती मोदी का तो कभी दिखा नहीं, क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। तो उसको लोनावाला में हॉस्पिटल में इसका सब जो भी करा के आया था, ड्रेसिंग वगैरह करे थे, और उसको बाद में मुंबई के लिए रवाना कर दिया था उसको। हम्म। और तो उस वक्त मैंने देखा था भाई, भाई के हाथ में कि ये कुछ उसका जो स्मेल आ रहा था ना, वो लग रहा था कि ये कुछ अलग चीज है। वो गारंटी थे कि इसको मानो, मैंने वही बताया होगा। हम्म। और एक बार मैंने एक लड़का था उनका, सुशांत करके पास में, दोपहर का वक्त, वो भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सर कि अभी जो एनसीबी के हाथ से लेकिन केस निकल चुका है सर। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हम्म। अगर आपको, मैंने 2-3 बार पहले भी ट्विटर पे बताने की कोशिश किया था, लेकिन बहुत लोगों ने गलत तरीके से ट्रोलिंग वगैरह करना शुरू कर दिया, और उसके बाद से मैं हर एक चैनल पे आना बंद हो गया। मैं जी। बहुत कम आने लगा, फिर बहुत मतलब आता ही नहीं था, ना के बराबर था। पहले आपसे भी थोड़ा बहुत मैं कमेंट्स वगैरह कर लेता था, आपसे भी थोड़ा जी। बहुत बात कर लेता था, लेकिन उसके बाद में सारी चीजें बंद कर दिया था। क्योंकि जी। मुझे ऐसा दिख रहा है एनसीबी के हाथ से केस निकल चुका है। अभी कुछ उम्मीद की है तो वो सीबीआई से है। अभी वहां से क्या आता है वो देख। जी। मैं लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। जो नजरों के सामने है, जो सामने जो दिखाई दे रहा है और जो रियल में है, वही बता रहा हूँ मैं। हम्म। अभी शरण सर ने इतनी सारी चीजें लाई है, तो जब मैं आके अभी आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ, अभी किसी को मुझे बुरा भला बोलना हो या गाली देना हो या ट्रोलिंग करना हो तो कोई बात नहीं सर। सच तो सच है, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ। जी। अभी आप लोग के ऊपर है। जी। अच्छा, एक एक और मेरे पॉइंट, अभी शायद रेखा जी ने एक पॉइंट रखा था, उस पे मेरा एक आया, सिद्धार्थ पिठानी की उन्होंने बात की थी कि वो अभी भी जेल में है। और एक मेरा प्रश्न ये है, जैसे सिद्धार्थ पिठानी का अगर अपन ने केस अभी तक देखा हो कि उसको बेल नहीं मिल रही है, उसकी बेल सारी रिजेक्ट होती है, बट वहां पे पहले के जितने भी आरोपी है, शौविक, रिया, ये जितने भी पकड़े थे, इनको कितनी इजीली बेल मिल गई। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को क्यों जेल में रखा जा रहा है, जैसा कि अभी रेखा जी ने भी प्रश्न पूछा। ये किस किस के मन में प्रश्न है, मतलब मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि उसको बेल नहीं मिल रही और रिया और इनको बहुत इजीली बेल मिल जाती है। ये जी सवाल तो सर सर। मेरा भी है सोहन भाई, ये सवाल तो मेरा भी है। जी, रईस सर का भी है। ये तो हमारा भी सवाल है मेरा सर। भी है सर। मेरा भी क्योंकि है। मैं, अभिषेक जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी। रीस भाई नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ, नमस्ते सर, मैं बढ़िया है, आप कहिए। बढ़िया बढ़िया रईस भाई। एंड हम भी यही सोच रहे हैं कि पिठानी क्यों जेल के अंदर है। एंड शादी के बाद भी उसकी शादी भी जेल में मनी है, तलोजा जेल में। तो उसके बाद अब ये है कि पिठानी जेल में है, अब रिया की बेल भी नहीं कैंसिल हो रही, शोभी की तो खैर लातें ही टूट गई, उसका तो छोड़ ही दीजिए। एंड इन दोनों की बेल कैंसिल ही नहीं हो रही, रिया और शोभे की, जबकि 21 अप्रैल मतलब कि अप्रैल 2021 में वो न्यूज आई थी कि इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए एनसीबी जा रही है। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब कि हम इतने प्रयास लगा रहे थे कि 31 दिसंबर के बाद भी कि हम लोग 10 ईयर बढ़ाएं समीर सर की। लेकिन हमने ईमेल्स किए, इतना कुछ किया, लेकिन 10 ईयर बढ़े ही नहीं समीर सर की। कहीं ना कहीं सोम भाई आपको लगता नहीं है कि समीर सर के साथ भी पॉलिटिक्स हुई है? मैं बताता हूँ सर क्या हुआ सुनिए है। काम थोड़ी, हाँ हाँ रईस भाई। हाँ, ये सिद्धार्थ पॉलिटिक्स तो पिठानी बहुत हुई है एक्चुअली, उनके साथ। हाँ गौरव भाई, एक बार रईस सर को सुनते हैं। हाँ सर। अच्छा। अभी आपने जब सिद्धार्थ पिठानी का आपने निकाला है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ सिद्धार्थ पिठानी का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है और उसका इसमें रोल क्या है। पहली बात तो 2019 में उसका आना हुआ। उस वक्त छिछोरे का जो टीम आया था, वहाँ पे जो पार्टी हुई थी, शूटिंग में थी, उस वक्त रिया नहीं थी। आप लोग ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग का भी जी। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को रिया ने लाई है, वो सिद्धार्थ पिठानी रिया का आदमी है। ऐसा आप लोग मतलब बहुत से चैनलों पे ऐसी एक्सपर्ट डिस्कस होती है, तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ जो भी है। ये मार्च के मतलब फरवरी मार्च के आसपास ये आया। और इसके साथ में एक आयुष करके एक लड़का था, एक आकांक्षा करके थी, और एक वो चुपकी की क्या नाम उसका, वो नाम याद नहीं आ रहा उसको भी, एक लड़की है अपना,
और एक थी एक लड़की, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आनंदी 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 धवन जी। धवन। ये 4 लोग पहले आए थे और अप्रैल में लास्ट में कुछ लास्ट के एंड में रिया का एंट्री हुआ। और सैमुअल मिरांडा का एंट्री कब हुआ? आप लोग को एक वीडियो याद होगा जो न्यूज चैनल पे दिखाया था, रजत मेवाती का, अकाउंटर है रजत कौन मेवाती। सा भी? अच्छा हाँ, वो अकाउंटर का वीडियो जो एक आया था जिसमें दीदी और जीजा जी बहुत डांट रहे थे कुछ अच्छा, हाँ अकाउंट हाँ का हाँ, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, वो वीडियो था। हाँ हाँ, वो था 4 अप्रैल का हुआ था वो। और उसी दिन 4 अप्रैल को सैमुअल मिरांडा का अपन मतलब वहाँ पे फर्स्ट डे था। जी। और उसके जब उसी वो 4 अप्रैल को जब सरजत मेवाती का ये प्रॉब्लम होने के बाद में 5 5 अप्रैल को अब्बास लखानी और दीपेश सावंत ने जॉब छोड़ दिया था। जी। उसके बाद में ये सब लोग थे, दीपे अपना पिठानी वगैरह थे वहाँ पर। और उस वो अप्रैल के मतलब आखिरी हफ्तों में, आखिरी वीक में या लास्ट रिया का एंट्री होता है। तो अप्रैल मई जाता है, जून जाता है, जुलाई में 1 जुलाई को बर्थडे आता है। तो वो बर्थडे पार्टी के वक्त भी लोग थे, जब फार्म हाउस में जो बर्थडे पार्टी हुई थी जब भी लोग थे, ये आनंदी धवन ये सब थे उधर, पिठानी वगैरह लोग, मतलब फार्म हाउस पे बर्थडे पार्टी हुआ था। और 2 तारीख को मूर्ति की स्थापना हुई। और ये जैसा ये पार्टी होने के बाद में 8-15 दिन के बाद में खबर आती है कि पिठानी ने जॉब छोड़ दिया है। मतलब पिठानी जॉब पे तो था ही नहीं, वो बिना सैलरी का आदमी था। वो कोई जॉब जॉब वगैरह नहीं था उसको, ऐसे ही वो थोड़ा मतलब साथ में रखती थी उसको। तो आनंदी धवन चलेगी, ये आयुष चला गया, ये लोग सब चले गए। और अगस्त में श्रुति मोदी की एंट्री थी। तो मुझे मार्च से लेकर जून जुलाई तक था मतलब कौन पिठानी और श्रुति मोदी की एंट्री होती है। और उसको फिर जनवरी में सामने से सुशांत सर फोन करके उसको और दीपेश सावंत को बुलाते हैं। और 2020 में जनवरी में मैं सुशांत सर का एक इंस्टॉलमेंट जो था यहाँ पर जो बजाते थे उन लोग, जो मतलब गाना वगैरह गाते थे, दो इंस्टॉलमेंट इधर पड़ा था फार्म हाउस पे। तो वो अर्जेंटली लेके मुझे इमीडिएटली बोले बॉम्बे लेके शाम तक पहुंचो। तो मैं वो लेकर 2 व्हीलर पे मैं मुंबई पहुंचा था। तो उस वक्त मैं नीचे रुका था, नीरज आया था। नीरज ने जब उस वक्त वो माउंट ब्लैंक में रहते थे, तो उस वक्त मैं रुका हुआ था। उनको नीरज को बुला के सामान दिया। और नीरज आया नीचे पानी का ठंडा बोतल लेके और बोला दीपेश ने तुमको रुकने बोला है, भाई तुम दीपेश से मिलके जाना। तो बोला दीपेश आ गया क्या? हाँ वो आया, सर से बात कर रहा है, वो 5-10 मिनट में नीचे पहुंचेगा। मेरे वो नीचे आने के बाद में दीपेश से मेरी बात होती है। दीपेश बोलता है कि सुशांत सर ने फोन करके बुलाए और बहुत रो रहे थे। किस चीज की परेशानी थी मालूम नहीं, क्यों रो रहे थे वो नहीं, कुछ पूछा नहीं। वो बहुत परेशान थे ऐसा बताया नहीं। और उसके बाद में बातें होती गई। फिर वो बोला क्या, बोले नए सिरे से नया काम चालू करना है, क्योंकि जो पुरानी टीम थी वही काम कर रही थी। इन लोग ने कुछ काम नहीं किया, पूरा साल भर पैसा बर्बाद कर दिया। मतलब जो पुराने लोग थे वो सुशांत सर के लिए कुछ फिल्मों का ये वो किधर से मतलब कुछ ना कुछ तो मीटिंग वगैरह अरेंज करना, सारी चीजें करते थे। तो ये जो इन लोग जब पुराने लोग जाने के बाद में मार्च के बाद में ये आयुष आया। आयुष के बाद में श्रुति मोदी आई नई मैनेजर। तो इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। वो पूरा साल भर छुट्टी के बाद में कोई मूवी नहीं किया उन्होंने। तो ये नया सीरीज से जो काम शुरू करना था, तो सारे कॉन्टेक्स्ट में थ्रू कर रहे हैं इनको, जो पुराने लोगों को बुलाए थे। और कुशल जवेरी भी आने वाले थे। कुशल जवेरी भी वापस ज्वाइन होने वाले थे। और वो हिसाब से उनका वेब सीरीज वगैरह का भी काम चल रहा था। उनका बात चल रही थी कोई वेब सीरीज में काम करना है। आप लोग को जो ये जानकारी है, वो एक वेब सीरीज तैयार करने वाले। एक क्वेश्चन था मेरा इसी से रिलेटेड कि सुशांत जी को कोई लंदन बेस्ड प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले थे क्या, जो 200 करोड़ के आसपास का था, लंदन बेस्ड प्रोजेक्ट?
मतलब मूवी या ओटीटी टाइप का कुछ? हाँ, कोई मूवी पे उन लोग काम कर रहे थे, तो ये कुशल जवेरी के साथ थी। लेकिन वो वेब सीरीज है, मैं इतना सुना था वेब सीरीज है करके, इतना मैं सुना था। हम्म वो कंफर्म है कि वो कुछ मूवी पे वो लोग काम करने का इस लोग शुरू कर रहे थे। तो उस वक्त बोला कि मुझे सिद्धार्थ पिटानी भी आ गया है, वो भी आया है, ऊपर है। उस वक्त वो भी आया था। जी और उस वक्त रजत मेवाटी को ये लोग ने हिसाब किताब करके उसको बंद कर दिया था, जनवरी में। तो ये जो है अभी उसके बाद में क्या हुआ है सर, मार्च में फरवरी में इन लोग का आना जाना हुआ, सारी चीजें हुए, लोग बर्थडे पार्टी में आए। फिर उसके बाद में मार्च में फिर 22 तारीख को उनका कुछ, सॉरी, 15 या 16 तारीख को मुझे कॉल आता है कि बहुत सारा लिस्ट बनाते हैं लोग सामानों का। मतलब राशन जो भी 2-3 महीने के हिसाब से सुशांत सर फार्म हाउस पर रहने वाले थे। तो वो सारी चीजें मैं पूरा सारी चीजें करने के बाद में अचानक फोन आता है संडे के दिन, सुशांत सर का कैंसिल हो गया है, सुशांत सर अभी नहीं आ रहे, वो अगले अगले नेक्स्ट वीक में आएंगे। और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगता है, उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है। तो उसके बाद आना होता नहीं है। तो सिद्धार्थ पिटानी का रोल ये है कि अभी आपको लगता है कि उसको रिया नहीं लाएगी, और सिद्धार्थ पिटानी का रोल क्या हुआ है इसमें मालूम है सर? वो कहाँ पे फंसा हुआ है, वो जो पैसा जो मनी ट्रांसफर कर रहा था ना, वो डिटेल्स में फंसा है। क्योंकि उसके हाथ में सारा अकाउंट का हर चीज उसके पास में था, ट्रांजेक्शन करना जा रहे, एक मोबाइल जो होता है वो पूरा वर्किंग वो कर रहा था। तो अभी आप ये सोचिए, इनके इनके तो व्हाट्सएप चैट मिले, इनको बेल मिल गई। हम्म इनके व्हाट्सएप चैट में फोटोज मिले, इनको बेल मिल गई। जो सप्लायर है उनके साथ में इनके कांटेक्ट है, फिर भी इनको बेल मिल गई। हम्म सिद्धार्थ को क्यों नहीं मिला अभी तक? राइट, जबकि उसके पास ड्रग्स नहीं मिला है, ऐसा भी नहीं है कि एनसीबी को उसके घर पे हाँ, क्वांटिटी मिली हो। तो ये कुछ थोड़ा कुछ सा भी नहीं मिला है। प्रश्न खड़ा करता है। हाँ, और रही अभी जो अभी अब मैं एनसीबी पे आता हूँ। एनसीबी का जब मुझे जब पूछा गया था ये सारी चीजें के बारे में, और उसके बाद भी लग रहा था कि बार बार सुशांत सर का नाम आ रहा था। हम्म तो उस वक्त भी लग गया था कि ये केस हाथ से निकल गया है। और उसके बाद में मैडम का अकाउंट का सारा जो सील किया हुआ था अकाउंट दे दिया, सारे गैजेट्स दे दिए, उनके सारे डिवाइसेस मोबाइल वगैरह दे दिए, आपको पता है सर ये। हम्म तो आप समझिए ना सर, ये तो केस उनके हाथ से निकल चुका है। एनसीबी के हाथ में नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा तो रईस सर, मैं एक एक प्रश्न और करना चाहूंगा। रिया को भी फिर आपने करीब से देखा होगा, वो किस तरह की थी? भाई पूरे साल भर में मैंने सिर्फ उनसे एक ही बार बात किया, अच्छा। वो भी जनवरी में जब दीपेश मुझसे मिलने आया था, उस वक्त उनसे मेरी बात हुई थी। हाँ। नहीं तो मैं कभी किसी से, वो मेरे साथ कभी बात करी नहीं, ना बातचीत हुई, ना कुछ हुआ था। लेकिन हम्म उसका नेचर जो था अभी, या तारीफ करूँ या बुरा करूँ, जब क्या होगा, जब मैं तारीफ भी करूंगा तो भी फंसूंगा, और बुरा करूँ तो भी, बुरा बोलूंगा तो भी मेरे लिए ये हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मेरा कभी उनसे बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन वो एक ही बार मेरा लास्ट बात हुआ था जनवरी में माउंट ब्लैंक में, जब दीपेश से मैं बात कर हम्म रहा था उसी वक्त। सही कहा। एसएसआरियंस जुड़े हैं, आपको कुछ कहना है? हाँ। या पहले तो सभी सोम जी को, रुद्रपा जी को, रईस जी को, तनुश्री जी को और पूरे डीएसडीटी फैमिली को राधे राधे। मेरा ये था रईस जी से कि आप लास्ट सुशांत से कब मिले थे, कौन सी डेट को? ये मैं फरवरी में उनको मिला था लास्ट, 2020 में। डेट तो याद नहीं है, फरवरी में वो आए थे। उस वक्त ये कुक, नीरज हेल्पर और केशव कुक और दीपेश और पिटानी था, और उनका ड्राइवर एक रज्जाक था। वो 4 दिन के लिए आए थे वहाँ पे रेस्ट करे। 4 फरवरी की बात है। फरवरी के बाद वो फिर आना हुआ नहीं उनका तो। बाकी लास्ट मेरा सुशांत ने 2020 फरवरी में ही हुआ था उनसे। बाकी लास्ट में सुशांत सर ने मतलब अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया था 21 2020 को? क्या क्या? हेलो।
मतलब सुशांत सर ने बर्थडे पर बुलाया था ना आप, वो मतलब सबसे लगाव रखते थे, तो बर्थडे पर तो सबको बुलाते थे, भले वो कोई भी हो। किसके बर्थडे पे? सुशांत सर के बर्थडे पे? यस सर। सुशांत सर तो उस वक्त बर्थडे चंडीगढ़ में सिस्टर के साथ थे ना। ओ अच्छा। और उसके बाद फिर वो अच्छा भाई, जनवरी में मुझे सवाल था आपसे, ये रईस भाई कि हाँ वो अपने जिस दौरान पे आप आखिरी टाइम पे उनसे मतलब नॉट लास्ट वाला बट लास्ट कुछ मोमेंट्स महीने जो आप उनके टच में रहे होंगे, तो अपने वो फिजिकली क्या मतलब फिट थे, एक्सरसाइज वगैरह जिमिंग वगैरह कर रहे थे या कुछ डल से थे, नहीं ऐसा नहीं कुछ था नहीं उनका? नहीं, नहीं तो बीमार तकलीफ वो थोड़ा मॉर्निंग में वो पानी के जो नीचे जो पानी पावना जो डैम है उसका पानी किनारे उसके साइड से कुछ वॉकिंग करके आते थे सुबह सुबह। और शाम को वक्त वो 5 बजे के बाद वॉकिंग के लिए चले जाते थे। जिम वगैरह तो नहीं, वो तो थोड़े बहुत दिनों से जिम वगैरह नहीं कर रहे थे। और एक सुबह सुबह जो मॉर्निंग में 10, 9:30 10 बजे के वक्त वो फिश टैंक वगैरह उधर उन्होंने फिश टैंक बनाया था बड़ा सा स्विमिंग पूल के पास में। और कोवला धूप आ रहा था तो उन्होंने वहाँ चेयर चेयर मंगा के बोले मुझे एक चेयर लगा के दो, तो चेयर लगा के दे देने के बाद में ऊपर से आवाज देकर कुछ बुक मंगाया था उन्होंने एक, और जो वो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, तो जैसे माउंट ब्लैंक का जो टेरेस है, तो ऐसा क्या मतलब वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ मुंबई, मतलब वो लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया, दिल्ली में ही रहा, कभी मुंबई जाना नहीं हुआ। तो माउंट ब्लैंक का जो टेरेस है, तो उसके आसपास कुछ ऐसा टाइप का जगह है क्या कि मतलब कूद के या कैसे भी करके टेरेस में आया जा सके माउंट ब्लैंक के? रुद्रा भाई ये एक ही बिल्डिंग है जहाँ पे मैं गया नहीं कभी आज तक ऊपर। वहां पर पीछे का एक गेट और पीछे से लेडर जाती है ना रुद्र पर जी। लेकिन वो एसएसआरएन 6 से 7th फ्लोर पे जाती है। हाँ अगर आप 6 एक्चुअली ये जो हाँ हाँ माउंट ब्लैंक जो है, माउंट ब्लैंक का जो आप बोल रहे हो ना, ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये गेट आगे जाने के बाद में सीधा जाने के बाद में राइट में बिल्डिंग जो ये पहले का सब पुराना सा स्ट्रक्चर है बंगलो टाइप, जो आप फ्रंट साइड में हाँ जहाँ पे जो कैमरे वगैरह दिख रहे हैं। और एक वो जो ऊपर से टॉप से जो वीडियो शूट किया गया था, आप तो देखा होगा, वो स्ट्रेचर पे लाया गया था, वो बाजू में वो बिल्डिंग, वो 7th फ्लोर था। और नीचे लिफ्ट है, छोटा सा लिफ्ट है नीचे। बस उधर तक ही था, वही बाजू में ऊपर कभी ये बिल्डिंग के अंदर कभी मेरा एंट्री हुआ नहीं। बाकी सब लिटिल हाइट में भी गया, कैप्री हाइट में भी जाकर आया हूँ मैं, लेकिन ये बिल्डिंग में आज तक मैं गया नहीं। बाकी ये कह अच्छा, रहा था एक मतलब एक 6 एक से प्रश्न 7 और है फ्लोर के बाद पिंकी जी में का। वो जो हाँ ब्लैक एक लेडर्स होते हैं मेटल के, वो है शायद तक साइड में। जी, पिंकी जी का एक प्रश्न है। जैसा कि ये न्यूज आई थी कि है ना, सुशांत सिंह राजपूत ने 50 से ज्यादा सिम बदली, तो इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा कि डेफिनेटली सिम बदली होगी तो नंबर भी बदला होगा, तो भैया ऐसा कुछ नंबर तो रहा? मेरे पास, देखिए मेरे साथ 50 तो मुझे आया, पता नहीं कि 50 से ज्यादा उन्होंने बदली किया, लेकिन मेरे अच्छा, पास में 3 नंबर थे, वो चेंज होते गए उनके। वो चेंज होते गए, तो यानी कि चेंज हुए हैं। जी। नंबर चेंज हुआ है मेरे पास में, हमेशा नंबर चेंज होता था उनका। हाँ 2 या 3 महीने में वो नंबर चेंज हो जाते थे। तो नंबर चेंज होने की वजह से तो वो बाकी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो उनको जो कांटेक्ट करने थे, वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे ना उनके। हम्म एक पुराना नंबर था तो वो नंबर तो बंद हुआ था, तो वो चेंज हुआ है। फिर उसके बाद में मेरे एक्चुअली मेरे पास में 3 नंबर तो उनका चेंज हुआ है, ये चेंज हो गए कंफर्म थे है। 50 सिम फिर पे मैं उसके। कंफर्म नहीं हूँ सर। जी जी जी। ब्रजेश जी। बाकी रईस जी, हाँ पूछो ऐसे सारियन। बाकी रईस जी आप मतलब फरवरी 2020 में मिले थे लास्ट, हाँ भैया। तो तनुश्री जी आप। 2019 के अंदर कॉर्नर स्टोर में मतलब रिया लेके गई थी सुशांत को, तो मतलब आप भी थे क्या उस वक्त, मतलब अगर कई कौन से वाटर स्टोर के स्टोन, साथ? वाटर स्टोन, हाँ वाटर वाटर स्टोन में ना। स्टोन वाटर स्टोन, या हाँ वाटर स्टोन। हाँ वाटर स्टोन में मेरा भी मैं अंदर नहीं जाता था, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ जाना आना होता था, मुझे कभी भी बुलाते तो जाता था, कुछ कुछ ना कुछ काम से। कुछ सामान होता था, कभी कुछ होता था, तो या कभी कभी क्या होता है, कपड़ा कुछ जैकेट वगैरह कुछ भी, मतलब यहाँ पे फार्म हाउस में भी उनका कुछ कपड़े वगैरह रहते थे तो मंगा लेते थे, तो मैं जाकर देता था वहाँ। हम्म तो तनुश्री जी। काफी टाइम जाना आना हुआ है वहाँ पर। जी, शायद तनुश्री जी भी कुछ डाउट थे इनको। तनुश्री जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सोम भाई, मुझे रईस भाई से इतना पूछना है कि जब
सुशांत के पुराने स्टाफ बदले गए, क्या वो सुशांत के परमिशन से बदले गए या फिर उनको कुछ मालूम ही नहीं था? ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से मतलब चल रहा है। प्लीज़ रईस भाई कुछ बोलिए इसके बारे में। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ कि क्या देखिए स्टाफ जो है वहाँ पर चेंज होते रहते थे। अभी आप ये कहेंगे कि उसको हमें अभी क्या लोगों को वहम हो गया है कि उसको रिया ने बदली किया है, ऐसा नहीं है। स्टाफ पहले से चेंज होते थे। कुछ ज़्यादा लोड होने काम का लोड होने की वजह से तो कुछ 2-4 दिन के लिए कुछ ऐसे एजेंसी से भी मंगाते थे। जैसे कोई बड़ी पार्टी होती है या छोटा-सा अभी समझो फार्म हाउस में जो पार्टी होता है तो थोड़ा बाहर से लोग बुला लेते थे ना हेल्प के लिए, हेल्पर जैसा। और मुंबई में तो बदलते रहते थे। लेकिन ये जो थे केशव और नीरज, ये जो लोग आए थे ना ये अप्रैल में आए थे। अप्रैल के मतलब उस वक़्त कब जब वो उधर रहते थे कैप्री हाइट में रहते थे। तो ये मेरे ख्याल से मार्च ये छिछोरे के वक़्त नहीं थे ये उसके बाद आए, मार्च के बाद। अप्रैल में के आसपास ये लोग आए थे ये दोनों, केशव और नीरज। उसके बाद से वही थे। हाँ, रईस भाई मैं तो फिर जब अंकित आचार्य थे सुशांत के साथ, अंकित आचार्य का जाने मतलब अचानक से चले जाना और उनकी जगह पर कोई और आ अरे जाने वो का छोड़िए मतलब मैम का वो आप कहाँ जा रहे हो अंकित आचार्य के पास? अच्छा रईस भाई मेरा एक छोड़िए डाउट मैम वो क्या है देखिए उन्होंने हाँ, वो उनका छोड़ो वो अलग केस है। वो उनके बारे में कुछ बात करके मतलब नहीं है। क्या वो मेरे को एक्चुअली है ना मैम ये कंट्रीब्यूसी करना लोगों को बेवकूफ बनाना वो नहीं आता है। जो है क्लियर टफ एंड टफ सच बोलो। अ, एक सच बोलने के लिए सिर्फ एक ही सच बोलना पड़ेगा। एक सच एक झूठ छुपाने के लिए तुमको 50 झूठ बोलने पड़ेंगे। वो काम मेरा नहीं है। और ये अंकित नहीं, आचार्य की बात, अंकित बाकी आचार्य से उसका क्या बैकग्राउंड है वो मुझे पता है। वो जाने दीजिए अभी छोड़िए। उसके बारे में बाकी कुछ बात नहीं करनी मुझे। बाकी रईस जी उन्होंने बोला था कि जब छिछोरे थे, छिछोरे के बाद में मतलब वही जिनका भी आपने नाम लिया था वो भी है ना दीपेश या मिरांडा में से पहले से काम करता था, फिर बीच में उसको हटा दिया गया था टीम में से सुशांत की, फिर बाद में वापस लेके आया गया था 2 साल बाद में, तो ऐसा था क्या कुछ? किसको? शायद क्या कहते हैं मिरांडा या नीरज में दोनों में से एक था। एक मैंने ये भी सुना था, एक रईस सर सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी हुआ था, वो बीच में छोड़ के चला गया था, वापस आया था। सिद्धार्थ पिठानी ने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा है हाँ तो एक मैं वही जगह। कह रहा हूँ ना उससे वो सोहन भाई हाँ, वही तो कह हाँ, रहा हूँ मैं। ये 2019 में आया जून हाँ, जुलाई तक बर्थडे पार्टी हुई। जुलाई के बाद 2019 में ही चला गया। जी। अगस्त में श्रुति मोदी आती है। उस वक्त ये नहीं रहता है। ये उसके बाद 2020 जनवरी में आता है दीपेश सावंत के साथ। दीपेश सावंत के साथ। हम्म, अच्छा सर मेरा एक सवाल ये है, 2 सवाल है एक्चुअली जो बहुत ज़रूरी जानना कि जब आप जानते थे सुशांत सर को तो उस टाइम पे वो किसी बच्चों से जुड़े हुए, किसी एनजीओ से मतलब जुड़े हुए थे क्या? जो मतलब बच्चों के ऊपर काम कर रहे थे, छोटे बच्चों के ऊपर? तो ऐसे किसी एनजीओ से जुड़े हुए थे क्या वो? एनजीओ नहीं वो जुड़े हुए नहीं थे। मतलब पुणे में मुझे इतना मालूम है पता है कि कुछ लोगों को कुछ हेल्प करते थे वो। कुछ कोई बीमार होता पुणे था एक बेस्ड लेडी एनजीओ? एक लेडी था उसको कोई उसका इलाज के लिए हर मंथली उनको 25,000 रुपए वो भिजवाया करते थे। हुँ, वो बीमार थी उनका वो लेडी का कोई नहीं था तो 25,000 रुपया हर मंथली उनको जाता था। ओके ये लेकिन ये बाद और में बंद हुआ था। हाँ ये सारी चीजें हुई थी वो जाने दीजिए। और जो आप बच्चों की बात कर रहे हो ना ये एनजीओ का जो आप बोल रहे हो एनजीओ का ये उनका ऐसा प्लानिंग था कि कुछ बच्चों के लिए एक जिसको जो बच्चा पढ़ना चाहता है ये भी मेरे सामने की बात है वो भी एक जो गरीब बच्चों जो पढ़ नहीं सकते जिसको पढ़ाई के लिए रुकावटें आती है तो उसके लिए मदद के लिए वो करना चाहते थे कि भाई किसको अगर कुछ मदद चाहिए तो वो पढ़ाई के लिए देते थे मतलब बच्चा पढ़े वो हेल्प करते अच्छा, थे। ये एक चीज़ और है जैसे कि मैंने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सुशांत सिंह राजपूत उनको सपोर्ट करते थे, उन बच्चों को जो नासा जाएँ और स्कॉलरशिप देते थे। ये सही है? ये वाली जानकारी तो रईस भाई? नहीं मैं वो तो वो हो सकता है क्योंकि वो ज्यादा करके जो बच्चे पढ़ाई में जो ये थे तो वो उसके लिए वो कर रहे थे लेकिन वो ये जानकारी मेरे पास में नहीं है। अगर भारत से मिलती है तो हो हाँ, सकता ये है सरकारी होगा। जानकारी है नासा वाली, बच्चों ने खुद वो टेस्टिमनी दिया हुआ है।
जो गए हुए हाथ हाँ, के हैं वो दिए ना मैं वही तो गरीब मुझे बच्चे इतना को। पता हाँ है कि बच्चों के लिए मुझे भी पूछा गया था सब, मुझे भी पूछते थे कि आपके बच्चे अगर पढ़ाई वगैरह कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बताते थे। बस जी बोला सर, ये क्योंकि वो कोई भी गरीब बच्चों का या कोई पढ़ना चाहता है तो उसको उसके लिए अगर कुछ मदद कर सकते तो करते थे। अच्छा, ये दिशा सालियान आपके सामने की बात थी कि दिशा सालियान उनकी मैनेजर थी क्या, मतलब आपके जानकारी में, मतलब आमने मतलब उस दौरान? रुद्रा भाई, दिशा सालियन का जो आप पूछ रहे हो ना, ये 8 तारीख का जब उनका जो हुआ था जुलाई में, तो वो न्यूज में जब खबरें आ रही थी तो वो उस वक्त मैंने सामने से दीपेश को खुद फोन करके पूछा था। मैंने सोहन भाई को भी बताया ये बात, मैंने सामने से फोन करके पूछा था कि मैनेजर मैनेजर कौन है। मुझे क्या लगा श्रुति मोदी के पैर फ्रैक्चर होने के बाद में कोई नई मैनेजर आई होगी शायद लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद इनका कभी आना हुआ नहीं ना इधर। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई नई मैनेजर शायद है, मैं पूछा था। तो उस वक्त वो क्या बोला उन्होंने कि वो दीपेश ने बोला था कि वो एक बार आई थी 10-15 मिनट के लिए, वो सुशांत सर से मिलके चली गई थी। कुछ एड का काम लेकर आई थी, बोलते एड कुछ एडवर्टाइजिंग करना था। तो वो टाइम पे 10-15 मिनट का कुछ मीटिंग हुआ और वो चली गई थी। तो ये कैसा बाद में नाम जुड़ा वो कुछ पता नहीं मुझे भी। 8 जुलाई की बात है ये, जब बहुत न्यूज में, सारी न्यूज में चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर का मतलब ये हुआ है करके, ऐसा बहुत खबरें चल रही थी। और मैंने खुद फोन किया था सामने से। बाकी दिशा सालियन की डेथ 8 जून को हुई थी कि 8 जुलाई को? 8 जुलाई को हुआ था ना? 8 जून को। 8 जून 8 क्या पता, 8 तारीख इतना याद था, 8 जुलाई या 8 हाँ, मुझे भी कंफ्यूज होने लगा, 8 जून ही था क्योंकि 3 दिन पहले हुई थी सुशांत से। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू हुआ था ना। रिया चक्रवर्ती की भी मैनेजर थी, लेकिन वो मीडिया में नहीं उछाला गया।